हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 21 जनवरी को आपका सीटेट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ आपकी वायरल हो रही थी कि आपका पेपर लीक हो चुका है। आपने देखा था, प्रूफ भी हम लोगों ने देखा था। तो उसके बाद से आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके ऑफिशियल आंसर की है वो कब आने वाली है, एंड यस, ऑफिशियल आंसर की में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि हमने वैसे मैच करी यूट्यूब से देख करके या फिर किसी अदर रिसोर्स से, तो हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। तो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद कितने नंबर बढ़ने के चांसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, नो डाउट आपके मार्क्स बढ़ेंगे जब आपके ऑफिशियल आंसर की आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको बताऊंगी रीज़न कि ऐसा क्यों होगा। साथ ही साथ हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि अगर आपके 1-2 नंबर कम हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और आपका रिजल्ट कब आएगा, फाइनल रिजल्ट किस दिन आएगा। एंड एक चीज़ पर और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं, या तो पहले से पास होंगे या फिर ये जनवरी वाला सीटेट अगर आप पास कर लेते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है फ्रेंड्स। जी हाँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। एंड आपका जो पेपर है ना वो दोबारा कंडक्ट होने वाला है या फिर नहीं, इसको लेकर भी सीबीएसई की तरफ से आ चुका है डिटेल में कि आपका जो एग्ज़ाम है सीटेट का वो दोबारा होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि पेपर तो डेफिनेटली आपका लीक हुआ है। आपने भी देखा, हमने भी देखा था, सारी डिटेल्स देखी थी। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात कर लेते हैं वन बाय वन। एंड नेक्स्ट सीटेट आपका कब होगा वो भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी आंसर की कब आएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के यही आ रहे थे। तो देखिए, आपकी आंसर की बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। एग्ज़ाम के 15 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि फेबररी मिड तक आपके पास आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, फाइनल आंसर की। अब देखिए, जब आपके एग्ज़ाम हुए थे उसके बाद आपने बहुत जगह से अपनी आंसर की मैच करी थी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कि हमने इतने क्वेश्चन सही करे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ फ्रेंड्स, जो भी आपने जहाँ से भी मैच करा होगा ना, हो सकता है यूट्यूब में किसी चैनल से मैच करा हो सकता है मेरे इसी चैनल से भी आपने मैच करा हो। तो आपने जहाँ से भी मैच करा हो, 100% आपको कोई नहीं कह सकता कि आपके इतने नंबर आ जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप मैच करने के बाद इतने नंबर ले आएंगे, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, सीटेट में क्या होता है ना, आपकी पेडागोजी पूछी जाती है, और बहुत बार पेडागोजी में ना जो आंसर्स होते हैं सीबीएसई अपने अकॉर्डिंग मानता है, और हमें लगता है जो हम बता रहे हैं वो सही है। ये चीज़ हो जाती है कभी कभी। तो पेडागोजी के अकॉर्डिंग आपके 3 से 4 नंबर तक बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स, जब आपकी फाइनल ऑफिशियल आंसर की आएगी। ठीक है, तो जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 91 मार्क्स बन रहे हैं, कोई ऐसे हैं जिनके 88 बन रहे हैं, किसी के 85 बन रहे हैं। तो 90 से कम वाले स्टूडेंट्स यही सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, हम नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करें या नहीं। तो देखिए, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। फेबररी में आपका जो है आंसर की आने वाली है ऑफिशियल, मिड फेब तक आपको देखने को मिल जाएगी। एंड जैसे ही जो ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, आप खुद देखेंगे 3 से 4 नंबर तक डिफरेंस आ जाता है। जी हाँ, आपके नंबर बढ़ेंगे जब ऑफिशियल आंसर की आएगी, आप खुद देखेंगे। क्योंकि पेडागोजी में हमेशा ही होता है, हम कुछ और ही समझते हैं। आपने जहाँ से भी मैच करा होगा, जिस भी यूट्यूब चैनल से या किसी अदर रिसोर्स से, ज़रूरी नहीं है वो जो बता रहे हैं वही सही होगा। वो टीचर अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, उसमें टीचर की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि टीचर्स भी अपने अकॉर्डिंग सही बताते हैं। क्योंकि जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो होते ही ऐसे हैं। हर किसी को लगता है कि मैंने सही किए हैं, आपको लग रहा होगा मैंने सही किया है, टीचर्स आपको कुछ और बता रहे होंगे, बट ऑफिशियल आंसर की जो आएगी ना, हमको वही मानना है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना है, आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, डेफिनेटली 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियल आंसर की फेब मिड तक आ जाएगी, तो आपका जो रिजल्ट है ना वो फेब एंड में आ जाएगा, और ये डेफिनेटली आ ही जाएगा। क्योंकि उसके बाद मार्च तक आपके डीएसएसबी के फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो अगर आप लोग इसको क्लियर कर लेते हैं सीटेट को, तो उस डीएसएसबी में आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। एंड आपका जो रिजल्ट है सीटेट का वो फेबररी एंड तक आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, हमेशा ही यही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि आफ्टर सीटेट आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है 2024 में। ठीक है, 2024 में सीटेट पास करने के बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, ध्यान से सुनिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो 2024 में आपका DSSB है, इसके फॉर्म फेबररी से लेकर मार्च तक फिल होने वाले हैं। साथ ही आपका BPSC TRE है, जो कि आपका अगस्त में होने वाला है।
अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं तो बीपीएससी टीआरई भी आप दे पाएंगे ईजीली। उसके बाद 2024 में आपका केवीएस भी आने वाला है और एनवीएस भी आने वाला है, ठीक है। और अगर सुपर टेट की बात करें, सुपर टेट का अभी तक तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, बट येस अगर ये भी आ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर सुपर टेट नहीं भी आता है तो आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हैं, DSSB है, बीपीएससी टीआरई है, केवीएस है, एनवीएस है। अब यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। और यही मेन होता है। इसीलिए अगर आप लोग सीटेट इस बार पास हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। अगर आपके मार्क्स 100+ बन रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि मैं सीटेट में क्वालिफाई हूँ इस बार, तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना, क्योंकि DSSB का एग्ज़ाम आपका अप्रैल तक हो जाएगा। यही अभी रिसोर्सेज से पता चल रहा है, ठीक है। तो अप्रैल में जब भी एग्ज़ाम होगा आपका हो जाएगा 2024 में। और वैसे ही बीपीएससी टीआरई का तो फिक्स है, अगस्त में होने वाला है, क्योंकि इन्होंने एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया है। मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाया भी था कि एग्जामिनेशन कैलेंडर आ गया है और अगस्त में बीपीएससी टीआरई 3.0 होने वाला है। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, जिनका भी सीटेट क्वालिफाई हो गया है वो स्टूडेंट्स, ठीक है। और जिनका 1-2 नंबर से लग रहा है आप लोगों को कि नहीं मेरे 88 या 89 बन रहे, तो आप लोग आंसर की का वेट कीजिए। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपको मार्क्स में डिफरेंस दिखेगा, 3 से 4 नंबर आप लोगों के डेफिनेटली बढ़ेंगे, नो डाउट। ठीक हो गया, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ फ्रेंड्स, आपका पेपर कैंसिल होने वाला है या नहीं, ये जानने से पहले कुछ और चीज़ें जान लीजिए। जैसे कि आपका जो नेक्स्ट सीटेट है, नेक्स्ट सीटेट जो है ना फ्रेंड्स, आपका आने वाला है अगस्त में। एंड आप लोग ये पूछ रहे थे कि आपने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स से देखा होगा कि सिलेबस चेंज होने वाला है सीटेट का। तो ध्यान से सुनिए, आपका जो नेक्स्ट सीटेट है वो अगस्त में आने वाला है, और अगस्त में जो सीटेट होगा उसका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि सिलेबस चेंज करना इतना ईजी नहीं है। अभी इलेक्शन है, आप जानते ही हैं, इसलिए ये जो सिलेबस है ना अभी तक जो चला आ रहा है वही रहेगा आपका अगस्त में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। बट अगस्त के बाद जो सीटेट आएगा ना, फिर नेक्स्ट 6 महीने बाद फिर होगा सीटेट आपका, तो तब आपका सिलेबस 99% चांस है कि चेंज हो जाएगा अगस्त के बाद वाले सीटेट का सिलेबस। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि अब जो आपका एग्ज़ाम है ना अगस्त के बाद जो भी होगा वो सीबीएसई नहीं करवाएगी बल्कि एनटीए करवाएगा। और अगर एनटीए एग्ज़ाम करवाता है तो नो डाउट आपका सिलेबस जो है थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको जब हमने इस सीटेट की प्रिपरेशन करी थी तब भी मैंने आपको बोला था कि अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम पे सिलेबस आपका चेंज होने वाला है, और किसी को नहीं पता फिर सिलेबस का डिफ़िकल्टी लेवल कितना हाई होगा। क्योंकि सीटेट वैसे ही पहले तक थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर आता था, बट पिछले 1 साल से जो सीटेट आ रहा है ना उसके जो क्वेश्चन का लेवल है आपने भी देखा होगा, थोड़ा हाई लेवल का पूछने लग गया है। और अगर एनटीए करवाता है तो सिलेबस पूरा ही चेंज हो जाना है। फिर आप सोच सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल जो भी रहेगा मतलब सिलेबस आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर आपका इस बार सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप अगस्त वाला सीटेट ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिए, चाहे आप जहाँ से भी पढ़ाई करें, चाहे आप बुक से पढ़ाई करें, क्योंकि रिसोर्स तो हमारे पास बहुत होते हैं पढ़ाई के। चाहे आप बुक से पढ़ाई करें, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ाई करें। यूट्यूब में आप किसी के भी चैनल से कर सकते हैं, आप चाहें तो इस चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए इस बार मैंने आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स करवाए थे, और जो भी स्टूडेंट्स उन टैग वर्ड्स को देख के गए थे ना, पेपर देने के बाद उनका काफ़ी रिस्पॉन्स आया था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कि यस ये जो टैग वर्ड्स हैं इनकी हेल्प से हम हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को बहुत अच्छे से कर पाए और समझ पाए। क्योंकि टैग वर्ड्स क्या होते हैं, आई थिंक पूरे यूट्यूब में हर सब्जेक्ट के अलग अलग टैग वर्ड्स आपको किसी ने नहीं करवाए हैं, बट इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके भी मिल जाएगा। मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, ईवीएस, सीडीपी, सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग टैग वर्ड्स मैंने आपको करवाए हुए हैं। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था उन वीडियोस पे, तो अगर आप चाहें तो उनके थ्रू भी अपना पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी सीडीपी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई थी यूट्यूब पर ही, और सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे बहुत ही कम प्राइस पे। तो आप लोग चाहे जहाँ से भी पढ़ाई करें, किसी भी चैनल से पढ़ाई करें, किसी भी बुक से पढ़ाई करें, या फिर किसी ऐप से पढ़ रहे हैं तो ऐप से भी पढ़ सकते हैं। बस मोटिव ये होना चाहिए कि अगस्त वाला सीटेट आपने क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसके बाद अगर सिलेबस चेंज होगा फ्रेंड्स
तो देखिए आप लोगों ने अभी तक सीटेट प्रिपेयर किया है, थोड़ा बहुत तो आपने सिलेबस पढ़ा ही होगा, फिर अगर सडनली सिलेबस चेंज हो जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए अगर इस बार वाला सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो अगस्त वाला ज़रूर कर लें, ठीक है। ये हो गई बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट में, जो आप लोग सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि पेपर तो आपका लीक हो ही चुका है, ठीक है, पेपर तो आपका लीक हो ही चुका है, तो क्या पेपर दोबारा कंडक्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। आप लोग बोल रहे थे अपने अपने सजेशन में, मैंने कम्युनिटी पोल भी डाला था, तो आप लोगों के थ्रू यही कहा गया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मानना तो ये है कि सभी को 90 मार्क्स देकर पास कर दिया जाए। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर आपका दोबारा से अगेन कंडक्ट करवाया जाए। तो देखिए सीबीएसई ने अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी नहीं डाला है, बट हाँ कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर गए थे पता करने, बड़े बड़े टीचर्स भी वहाँ पर गए हुए थे यही पता करने। तो सीबीएसई की तरफ से सीधा सा रिस्पांस मिला कि हमें नहीं पता कि कहीं भी पेपर हमारा लीक हुआ है। हाँ, अगर हमें कहीं से पता चलता है, हमें कोई प्रूफ मिलते हैं, तो फिर हम सोचेंगे कि अब क्या किया जाए। मतलब सीबीएसई ने साफ मना कर दिया है फ्रेंड्स, इसीलिए धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। बट 90% यही चांस है कि आपका पेपर कैंसिल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर इन्हें पेपर कैंसिल करवाना होता तो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ना कुछ नोटिस ये लोग डाल चुके होते, बट अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं डाला है। अब देखिए दिक्कत दोनों जगह है, अगर ये दोबारा पेपर कंडक्ट करवाएं तो भी प्रॉब्लम है, नहीं करवाते हैं तो भी प्रॉब्लम है। देखिए अगर पेपर नहीं करवाते हैं तो किस तरीके से प्रॉब्लम है, अगर ये पेपर नहीं करवाएं तो एक ये जो सीटेट एग्ज़ाम है ना, सिर्फ पात्रता परीक्षा है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। अगर इसमें पेपर लीक हो सकता है तो आने वाले जो हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम, जैसे सुपर टेट है, डीएसएसबी है, हमारा बीपीएससी है, ठीक है, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, केवीएस है, एनवीएस है, यहाँ पर तो फिर इजीली पेपर ऐसे ही लीक हो जाएंगे, क्योंकि लोग तो आदी हो जाएंगे पेपर लीक करवा के पैसा दे करके पास होने के। तो इन एग्ज़ाम्स में बाद में दिक्कत आएगी, इसलिए सीबीएसई ने ज़रूर से कोई कदम उठाना चाहिए। भले ही ये पेपर दोबारा ना करवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ना कुछ नोटिस डालकर इन्होंने अपना डिसीजन बताना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है और हम ये डिसीजन लेते हैं। बट अभी तक इन्होंने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है, अभी ये चुप हैं। तो देखते हैं कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है या फिर नहीं आती है, बट लग नहीं रहा है फ्रेंड्स कि कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स भी वहाँ पर जाकर उनसे बातचीत करके आ चुके हैं सीबीएसई ऑफिस में, तो उन्होंने डायरेक्टली ऐसे ही मना कर दिया है। और उन्होंने बोला अगर हमें कोई प्रूफ मिलेगा तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन डाल देंगे। और आप जानते ही हैं 4 दिन हो चुके एग्ज़ाम को हुए और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, आप लोग वेट मत कीजिए कि पेपर दोबारा होगा, आप लोग आगे की प्रिपरेशन में लग जाइए। जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा है उनके 100+ मार्क्स हैं या फिर 90+ मार्क्स हैं, क्योंकि सीटेट 90 में क्वालिफाई हो जाता है, तो आप लोग अपने आगे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। डीएसएसबी, बीपीएससी, सुपर टेट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं आपके सामने, ठीक है। अब देखिए आई थिंक मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, फिर भी आप लोगों के काफ़ी कमेंट आएंगे क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हैं। अब देखिए उन स्टूडेंट्स को, देखिए अगर ये पेपर नहीं करवाते हैं दोबारा तो ये सब होने वाला है। अगर ये पेपर दोबारा से करवा दें तब भी दिक्कत है। किस तरह से, देखिए उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट बहुत दूर से जाते हैं एग्ज़ाम देने। एक तो विंटर का टाइम है, ऊपर से अपने ही स्टेट में पेपर होता है बट सेंटर बहुत दूर दूर होते हैं, तो स्टूडेंट्स का पैसा भी लगता है, सीधी सी बात है। कोई स्टूडेंट्स उतना अफोर्ड नहीं भी कर पाते हैं। और दूसरी बात, 2 पेपर के फॉर्म भरने में आपके 1200 रुपये लगे थे, अगर ये पेपर कैंसिल होता है, रद्द होता है, तो ये 1200 रुपये आपके डूब गए। तो इस तरीके से जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, उनको यहाँ पर घाटा हो जाएगा अगर पेपर दोबारा होता है तो। और अगर नहीं होता है तो ये फिर उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि आगे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम आएंगे वहाँ पर भी ऐसे ही काम चल जाएगा, फिर स्टूडेंट्स की मेहनत का कोई मतलब ही नहीं रहा। सीटेट को इन्होंने एकदम ज़ीरो मान लिया है। तो आप लोग कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि होना क्या चाहिए। देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट धरना प्रदर्शन वहाँ चल रहा है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ऑफिशियली आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बट मेरा सजेशन तो यही है फ्रेंड्स, मैं तो यही बोलूँगी कि सीबीएसई को कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही चाहिए। एकदम चुप रहकर कुछ नहीं होगा। ऐसे तो उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा जिन्होंने पेपर लीक करवाया था, है ना, ये आप भी जानते हैं। तो देखते हैं फाइनली डिसीजन इनका क्या आता है। जो भी डिसीजन आएगा, आप लोग बस जिनका सीटेट क्वालिफाई होने वाला है, जिनको लग रहा है हमारा हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट आगे के गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाइए। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबको रिस्पॉन्स करने की।
तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।